एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अक्लमंद को इशारा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए और इसमें क्या है, इसमें इंडियन एयरफोर्स का मेन्यू शेयर किया गया है। अभी इंडियन एयरफोर्स ने अपना वर्षगांठ मनाया और इस वर्षगांठ में मेन्यू में क्या क्या था, मीडिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और इन सब के बीच में जनरल मुनीर ने अपने सैनिकों को स्वास्थ्य पर देखभाल करने की बात क्यों कही है। मुनीर ने भारत को भी एक संदेश दिया है और ये सब कुछ जहाँ चल रहा है वहीं बीच में मुत्ताकी का यहाँ आना पाकिस्तान को टेंशन जरूर दे रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, बड़ा ही अच्छा ये आर्टिकल लिखा गया है और इस आर्टिकल में बताया गया है कि एक पपेट शो चल रहा है और ये जो पपेट शो है, ये शो किसकी तरफ से चल रहा है? ये चल रहा है जिसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है और अमेरिका भी इन्वॉल्व है। इन्होंने इस आर्टिकल में बहुत बड़ी चीज बताई है। सबसे पहली चीज ये बताई है कि अमेरिका अभी क्या कर रहा है और किस तरीके से भारत ने अचानक से अमेरिका को चौंका दिया है। अभी आपने देखा कि भारत के टॉप के लेवल के लोगों के द्वारा बयान जारी किया गया, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, भारत के वायुसेना चीफ हो या फिर आर्मी चीफ हो, सबकी तरफ से जो बयानबाजी थी वो बयान काफी कठोर था पाकिस्तान के लिए। एक ऐसा था जैसे कि चेतावनी दे रहे हैं तुम्हें, तुम ये हरकतें बंद कर दो। अब क्या हरकतें हो रही हैं, क्या फिर से कुछ हरकतें हो रही हैं? पाकिस्तान के साथ सीन क्या है ना, जब भी इसे किसी का सहारा मिलता है उसके बाद ये उछलना शुरू हो जाता है। वैसे पाकिस्तान के अभी आंतरिक बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं के बीच भी पाकिस्तान कथित तौर पर सर क्रीक में कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहा है जिसको लेकर राजनाथ सिंह ने चेताया था। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं मेजर जनरल बख्शी का। इन्होंने भी कुछ इसी तरीके का अंदाजा जताया है कि हो सकता है कि 1965 में जिस तरीके से सर क्रीक वाला निशाना साधा था वैसा ही कुछ पाकिस्तान प्लान कर रहा हो। अब भारत ने जब कहा तो इसके बाद पाकिस्तान के अंदर हलचल तो मची हुई है। यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर भी ये कहते हैं कि हाँ, भारत की तरफ से जो इस तरीके की बयान दी जा रही है, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो सकता है। पहले भी भारत ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ हमने हॉल्ट किया है, रोका है, एक पॉज लिया है और फिर से हम इसे शुरू कर सकते हैं। अब दुनिया भर के दिमाग में बैठा हुआ है कि ऑपरेशन 2 क्या भारत शुरू करेगा। पहली बात तो ये कि भारत ने ये जो एक लाइन से टॉप से लेकर रक्षा मंत्री तक इन्होंने जो बयान दिया, इन्होंने बयान क्यों दिया? एक तो इन्होंने पाकिस्तान को भी समझाया कि तुम ये मत सोचो कि तुम अमेरिका के इर्द गिर्द घूम रहे हो और अमेरिका के साथ डील फाइनल कर रहे हो, तो इससे हम लोग डर गए हैं। दूसरी बात, इन्होंने एक तरीके से अमेरिका को भी संदेश दी कि आप ये मत समझिए कि आप ये सारी चीजें करके हमारे स्वतंत्रता या हमारे ऊपर किसी तरीके का दबाव बना सकते हैं। अब अभी अगर आप देखें तो अमेरिका ने एक कदम बढ़ाते हुए मिसाइल भेजने की बात कर दी है पाकिस्तान को। हालांकि ये डील काफी पुरानी डील है, इसी डील को रिवाइव किया गया है। नाटो और नाटो प्लस देशों को बेचा जा रहा है, ताइवान को भी बेचा जा रहा है AMRAAM 120, लेकिन ये भारत के लिए भी खतरा है। पर आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि कल ही पाकिस्तान को मिलने वाला है, इसके मिलने में बहुत वक्त है। 2030 से ये मिलना शुरू होगा, अभी बहुत लंबा समय है। पर क्या अमेरिका भारत को कोई सिग्नल भेज रहा है? हाँ, अमेरिका भारत को एक सिग्नल भेज रहा है और वो सिग्नल ये है कि तुम हमारी बात मानो और हमारे अनुसार चलो, जिसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोलो और दूसरी बात ये कि चाइना के खिलाफ जैसा हम चाह रहे हैं वैसा तुम करो। चाइना के खिलाफ तुम एक युद्ध लड़ो। अमेरिका सीधे सीधे किसी युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि बीच में कोई और रहे और फिर ये युद्ध लड़ा जाए। लेकिन भारत के साथ सीन क्या है, भारत इस वक्त अपनी इकोनॉमी को फोकस कर रहा है और भारत जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपना एक्शन दिखलाया, इस एक्शन ने अमेरिका को भी हैरान कर दिया है कि भारत अंदर खाने एक बड़ी शक्ति बनता चला गया है और अगर मैं ज्यादा देर तक इसे इंडिपेंडेंट छोड़ूं तो ये और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। इसे अगर बात करें अमेरिका की तो ये पाकिस्तान के अस्थिरता से ज्यादा परेशान नहीं है जितना परेशान भारत के
बहुत तेजी से आगे बढ़ने से है। और आगे बढ़ने के साथ साथ भारत इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, भारत किसी के झगड़े में पड़ना नहीं चाहता है, चाइना के खिलाफ किसी का हथियार बनना नहीं चाहता है। तो पाकिस्तान के इर्द गिर्द अमेरिका का आना ये एक संकेत है। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर यह तस्वीर याद है जहां इजराइल के पीएम से डोनाल्ड ट्रंप ने माफी मंगवाई कतर, और ये तस्वीर व्हाइट हाउस ने पब्लिश भी करी। और ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि देखो, हम अपने सबसे क्लोज अलाय जो एकदम नजदीकी सहयोगी है उससे भी हम इस तरीके से माफी मंगवा सकते हैं अगर वो हमारी बात को नहीं मानता है। तो मेरे जितने सहयोगी हैं वो ये समझ लें कि आप सबको हमारी बात माननी होगी। तो भारत ने इन चीजों का जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं और जिस तरीके से कूटनीति रची जा रही है इसका जवाब दिया है। और इसका एक और जवाब दिया गया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर कई अखबारों ने इसे छापा है, जिसमें ये दिखलाई दिया कि भारतीय एयरफोर्स ने अपने 93वें वर्षगांठ पर जो खाने का मेन्यू रखा था उसमें रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला, रफीकी रहारा मटन, भोलारी पनीर, मेथी मलाई, सुक्कू शाम सवेरा कोफ्ता, ये ज्यादातर इनमें से जो है वो पाकिस्तान के बेस के नाम है। और डेजर्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर बालाकोट, त्रिमंसू, मुजफ्फराबाद कुल्फी फलूदा, ये बड़ा वायरल हो रहा है। इसी बीच जनरल मुनीर ने अपनी सेना के लोगों को भी बुलाया और उन्हें भी ये कहा कि हाँ जी, आप लोग अनुशासन में रहिए, स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए और हम भारत को त्वरित जवाब देंगे, तुरंत से जवाब देंगे। पाकिस्तान के अंदर हलचल तो मची हुई है, लेकिन इस हलचल को भारत ने और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। और बढ़ाने का कारण क्या हो गया है, ये तस्वीर। 7 दिन की यात्रा के लिए मुत्ताकी आए हैं भारत, और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मुत्ताकी प्रतिबंधित हैं। यूएनएससी ने पहली बार में मना कर दिया था, फिर भारत ने ऐसा कौन सा तिकड़म लगाया कि यूएनएससी ने मुत्ताकी को भारत आने दिया। वैसे तो ये बैठक कही जा रही है सूखे मेवे कैसे बेचने हैं, कैसे खरीदने हैं, चाबहार पोर्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, इन सारी बातों पर हो रहा है। लेकिन मेन मुद्दा ये बताया जा रहा है कि तालिबान चाहता है भारत उसे रिकॉग्नाइज करे, और बदले में तालिबान ये कह रहा है कि आप टेंशन मत लो, हमारी जमीन आपके खिलाफ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगी। अब ये क्या संजोग है कि भारत पाकिस्तान में तनाव बढ़ रहा है, मुत्ताकी यहाँ पर हैं और बगराम एयरबेस डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए। बहुत सारा सीन है। अभी बगराम एयरबेस के लिए जो बैठक हुई उस बैठक में भारत ने भी चाइना रूस का साथ दिया, हालांकि पाकिस्तान ने भी साथ दिया है और ये कहा है कि बगराम एयरबेस पर कोई तीसरा देश नहीं आना चाहिए, और तालिबान के लिए ये उनका अपना मामला है, वो निर्णय लेंगे कहाँ कौन किसे वो रखते हैं या नहीं रखते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।